है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शाजापुर से है। वहाँ पर नवरात्रि में राजराजेश्वरी माता के मंदिर में इस तरह से आरती होती है, महा आरती होती है सप्तमी अष्टमी नवमी पर। तो वहाँ भयंकर वाली भीड़ होती है। मतलब रात को 8 बजे से 11 बजे तक हाईवे है वो पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है, इतनी पब्लिक रहती है। और आप देख सकते हैं मतलब यहाँ आकर आपकी सारी मान्यताएं पूरी होती है, सारी मन्नतें पूरी होती है। एक तरह का शक्ति का स्रोत है ये। और हमारे शाजापुर की करुणाधर हैं ये माता। आप इनके दर्शन कीजिए, आपको भी बहुत सुकून मिलेगा दिल को। बस ये माता के दर्शन किए, खाना वाना खाया और फिर हम लोग मंदिर चले गए थे। और फिर जब हम मंदिर से वापस आ रहे थे ना, तब का वीडियो है। आज सभ्या को कन्या पूजन में ना ये किट मिला था डोम्स का। तो ये कान्हा ने पूरे रास्ते पकड़ के रखा और आज वो पैदल आया। बिल्कुल वैसे वो पैदल ही आता है मंदिर से घर तक। दूर है वैसे, बच्चों के हिसाब से तो दूर है, पर वो आराम से घूमते फिरते मस्ती करते हुए आते, क्योंकि रात को 11 सवा 11 बज जाती है ना, तो रोड भी एक तरह से खाली हो जाता है। तो मस्त अपने हाथ में ये गिफ्ट उससे लग रहा था मुझे मिला है, तो गिफ्ट लेकर घर तक आए आज वो पैदल पैदल। बाय। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। अष्टमी मीन्स 16 तारीख का। और थोड़ा सा उस दिन लेट हो गई थी कुछ काम की वजह से, तो मम्मी ने उस दिन रोटियां बना ली। स्टार्टिंग उन्होंने कर दी थी, फिर मैंने बाद में उन्हें ज्वाइन कर लिया। मतलब मैंने उनके साथ सिखवा दी थी, वो बेल रहे थे और बाकी का मैं दूसरे सब काम में लगी हुई थी। आज ना हम अष्टमी है, तो मंदिर में भोग लगाने के लिए माता के लिए हम कस्टर्ड बना रहे, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर खीर नहीं बनती है। तो वहाँ पर जितनी भी कन्या आती हैं उनके लिए और बाकी लोगों के लिए हम कस्टर्ड का भोग लगाएंगे, क्योंकि खीर और हलवा दोनों चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं बनता है। ऑलमोस्ट किचन का काम कंप्लीट हो गया है, 12 बज गई है। कपड़े वगैरह भी धुल गए हैं, बस एक बार के और डालना है। बस ना सब करते करते ही इतनी गर्मी हो रही है ना हमारे यहाँ पर अभी हाल फिलहाल, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतना गर्मी, हालत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी से अप्रैल में ये करिए हालत, तो फिर आगे जाके पता नहीं क्या होगा। चलिए मैं मिलती थोड़ी देर से आपसे। ये है कश्मीर की केसर। तो कस्टर्ड पाउडर और दूध ऐड शक्कर ऐड करने के बाद ना थोड़ी सी मैंने उसमें केसर भी ऐड कर दी थी, जिससे उसका कलर भी अच्छा आता है और उसकी जो एक हल्की सी केसर की फ्रेगरेंस आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसे 1 या 2 बॉयल आने तक हमने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हमने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था और फिर जब थोड़ा नॉर्मल हो गया तो हमने उसे फ्रिज में रख दिया। और ये ना अब शाम का वीडियो है। तो सारे फ्रूट्स आ चुके थे, तो सबसे पहले अंगूरों को 2 से 3 बार पानी से धोया था। आम, केले और अनार, बेसिक से जो फ्रूट्स होते हैं ना वो ऐड किया। और मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस भी बुलवाया था। और उसके बाद मैं वेट की थी फ्रूट्स को लेकर कट करने के लिए, क्योंकि इसमें ही टाइम लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल बारीक बारीक से ना फ्रूट्स कट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैंने छीला अनार और उसके बाद ना इसी बीच में मैंने चाय बनने भी रख दी थी। हमने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, तो चाय वगैरह बनी और फिर ये भी आ गए थे, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की। तो एप्पल वगैरह उन्होंने छील कर मुझे दे दिए थे, तो मैंने फिर बारीक बारीक उन्हें इसी एक बाउल में हमने सब कुछ सारे फ्रूट्स को ऐड कर लिया था। फिर हम ऐसा बनाना अभी हम लोगों ने इसमें नहीं डाला था, मैं बनाना लास्ट में डालूँगी। बिल्कुल जब जाने वाले रहेंगे ना तब बनाना पहले से कट करके रखो तो वो सही नहीं रहता है। तो बस फिर उन्होंने भी मेरे साथ में मैंगो वगैरह कट कर दिए थे, क्योंकि फ्री थे, चाय बनने वाली थी। तो इतनी देर में कान्हा उठ कर आ गया, आप देखेंगे उससे भी आते हुए उसकी हालत कैसी हो रही है। और फ्रॉक पहने हुए हैं, दोनों बच्चे अंदर सो रहे थे, गर्मी हो रही थी। तो हमने सोचा चलो जब तक हम अपना ये काम है फिनिश कर लेते हैं। फिर बच्चों के लिए बनाया रसना और हम लोगों ने पी चाय। और सभ्या उठी नहीं थी क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत ना गड़बड़ सी लग रही थी। और चाय वाय पीकर हम लोग जब फ्री हुए ना, तो जो बच्चों को किट मिला था वो हमने ओपन किया। ये वाला गिफ्ट ना सभ्या को कल मिला मंदिर में, कन्याओं को दिया। हाँ इनको भी मिला, आपको भी मिला। हाँ ओके। ये तो हाँ ये खुल गया। इसमें क्या क्या सभ्या की खुशी देखो, अभी तक सो रही थी, उठ के बैठी हो गई। वाह क्या क्या है, क्या क्या है।
कलर्स हैं, 2 साइड कलर है शायद। स्केच पेन है, ये ओहो ग्लिटर्स, और ये तो ऑयल पेस्ट कलर, तो ऑयल पेस्टल कलर तो वाओ, पेंसिल शार्पनर। अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा? हाँ। खोले? हाँ अभी खोलेंगे। कौन सा है? अभी ना शाम की 6:30 बज रही है, और 6:30 के 6:45 ही बज रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, ऐसे तपन सी फील हो रही है। मैं ऊपर भी पौधों में पानी डालने, और कैसे मुरझा से गए पौधे। अब तो दोनों टाइम पानी डालने की ज़रूरत हो गई। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल से मुरझा से गए। ये तो पूरा ख़त्म ही हो गया वो। ये क्या हो गया इसको भाई? ये देखिए, बहुत बाप रे, डेली डाल रहे पानी फिर भी ये हाल है। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है एकदम से हमारे यहाँ। अब कल से तो दोनों टाइम पानी डालना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम लोग एक बार डाल रहे थे। देखिए, इसमें मिर्ची में तो मिर्च आ ही नहीं रही है। और ना, जो हरा धनिया लगाया था एक बार का, तो वो ठीक से ग्रो, दूसरी बार जो लगाया था वो तो ग्रो ही नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी है रे बाबा। देखिए, मौसम बहुत, बादल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और वो हमारा घंटाघर दिखाई दे रहा है आपको, लाइट्स दिख रही ना, वो घंटाघर है यहाँ का। तो चलिए मैं फटाफट से पौधों में पानी डाल देती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। जब तबीयत सोकर उठी ना, तो उसे फिर थोड़ा ठीक लग रहा था। फिर शाम होते होते 1-1.5 घंटे बाद फिर उससे तबीयत उसकी गड़बड़ गड़बड़ सी लग रही थी। तो फिर मम्मी से बोलकर उसकी नज़र उतरवाई। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, बच्चों को नज़र वगैरह भी लग जाती है। तो वो भी मम्मी ने उसकी नज़र उतारी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि माँ नज़र नहीं उतारती, तो इसलिए ना मम्मी ने नज़र उतारी। तो दीदी को देखकर वो कैसे पीछे रहने वाले थे, तो फिर कान्हा ने भी अपनी नज़र उतरवाई, फिर उसकी भी नज़र उतारी। और फिर भी उसे ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर हमने उसे बाद में थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दिया, और लग रहा था लू लग गई है ऐसा। तो फिर उसकी लू उतारी, ठंडे पानी की पट्टी रखी थोड़ा सा, और ठंडा ठंडा उसे खाने को दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी कल, बहुत गर्मी थी, तो इसी वजह से शायद उसकी ना तबीयत गड़बड़ी, क्योंकि जब वो दोपहर में स्कूल से आती है ना तो बहुत गर्मी रहती है। और फिर शाम हो गई थी इस सब में, तो फिर मैंने बनाना वगैरह भी कट कर लिए थे कस्टर्ड में ऐड करने के लिए। मैं कस्टर्ड में अपना सारे फ्रूट्स ऐड करके फिर उसे फ्रिज में रख दूँगी, तो थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा। थोड़ी देर में हम लोगों को मंदिर जाना ही था, तो उसके थोड़ी देर पहले ही ना मैंने बनानास को कट कर लिया था। और फिर ये 1 से 2 बूंद बस वैनिला एसेंस की मैंने उसमें ऐड की थी, सिर्फ फ्रेगरेंस के लिए ऐड किया था, क्योंकि ये ना कस्टर्ड की एकदम से स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस नहीं आ रही थी। सो मैंने उसमें ऐड किया वो, और ये सारे फ्रूट्स को ऐड किया। और मैंने ना कुछ छोटे छोटे अंगूर जो आए थे ना, उसमें से बिल्कुल छोटे छोटे अंगूर को अलग कर लिया था। वो अंगूर ही मैंने उसमें ऐड किए, नहीं तो बड़े वाले रहते हैं तो फिर हम उसके 2 पीसेस करके ऐड करते हैं। बट ना उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे छोटे छोटे से दाने थे अंगूर के, तो वो हम लोगों ने थोड़े से अलग करके रख लिए थे। अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धोया था, क्योंकि अभी ना बहुत सुन रहे हैं अंगूर से बीमार हो रहे हैं, तो इसलिए ना अंगूर को अच्छी तरह से हमने धो लिया था। और इस तरह से हमारा कस्टर्ड रेडी था। बस हम मंदिर जाने से पहले इसे किसी भी डब्बे में डालेंगे और फिर ले जाएंगे प्रसादी के लिए। देखिए, रेडी हो गई हूँ मैं मंदिर जाने के लिए। कभी 9:30 बज रही है, आरती वगैरह होने वाली मंदिर में, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। साड़ी पहन ली है ग्रीन कलर की, और हमें एक जगह मिलने भी जाना है, इसलिए मैंने साड़ी भी पहनी और अच्छे से भी रेडी हूँ, क्योंकि आज महाअष्टमी है। सो चलिए मिलते हैं मंदिर में। हाँ ले प्रसन्न हुए प्रभु राम, ऐसे वानर राज को कोटि प्रणाम। जिनके पावन धाम में पूर्ण होत सब काम, ऐसे। हम लोग जब मंदिर पहुँचे ना, तब आरती चल ही रही थी, मतलब हमें आरती मिल गई थी। और फिर उसके बाद वही पाठ वाठ जो होते हैं वो किए, और 10:30 बजे के लगभग ना हम लोग वहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमें ना एक अंकल के घर मिलने जाना था। वो काफ़ी टाइम से हमें बुला रहे थे, तो हम उनके घर मिलने गए थे। मतलब उन्हें सेवइयाँ खाने बुलाया था।
ईद थी तो अच्छा नहीं लगता, वो काफ़ी टाइम से बुला रहे थे तो हम उनके यहाँ चले गए। और बस इसी के साथ आज मैं इस व्लॉग को अपने यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।